नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए सरकार के शपथ की तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट है जहां उसकी हार की चर्चा देश के साथ साथ अब विदेशों में भी होने लगी है। हाँ, वही अयोध्या की सीट जहां पर लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले बीजेपी ने बड़ी धूमधाम से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस हार को भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश में हिंदुत्व के नेता भी इसको पचा नहीं पा रहे हैं। अब इसका हाल ऐसा हो गया है कि हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ साथ अयोध्या वासियों को अब सोशल मीडिया के जरिए गालियां मिल रही हैं और वहीं बहुत सारे लोग उनको अयोध्या वासियों को दोगला कह रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का एक यह ऐसा परिणाम है जो बार बार सभी को चौंका दे रहा है। अयोध्या में करीब 500 वर्षों के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही धूमधाम से मनाया था और बीजेपी इस राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के जरिए यह संदेश देना चाहती थी कि देश ही नहीं, उससे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं है जो भगवान राम को उसके मंदिर दिलाने में अहम भूमिका निभाई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में देश ही नहीं विदेशों की कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी और उस शामिल होने के पीछे का एक कारण यह भी था कि लोकसभा चुनाव मई और जून में होने थे और भारतीय जनता पार्टी ने अधूरे राम मंदिर का निर्माण करा दिया और यह संदेश दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाले थे मई और जून पे, उसमें भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को एक मुद्दा बना सके। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने मंदिर में तो विराजमान हो गए। भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर बहुत खुश थी और पूरे देश के लोग राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन को तैयार थे, लेकिन अयोध्या वासियों ने इसे इनकार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को यहां से हरा दिया। अयोध्या में बीजेपी के हार के बाद विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। आपको बता दें, इतना ही नहीं, अयोध्या की हार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी करीब 100 किलोमीटर के दायरे की भी सभी सीटें हार गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से लेकर बलिया तक आने वाली सभी सीटें हार चुकी हैं और यहां पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सवाल यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां से विजयी क्यों नहीं हो पाई? तो उसका मुख्य कारण यह है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी हुई, तब राम पथ को लेकर चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ और उस दौरान राम पथ के आसपास आने वाले करीब 2200 मकानों, 800 दुकानों, सैकड़ों मंदिर, मजारों और मस्जिदों को तोड़ा गया था, जिसके बाद वहां के व्यापारियों और वहां के निवासियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि तोड़े गए मकानों का भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके शासन के अधिकारियों ने उनको उचित मुआवजा नहीं दिया है। इतना ही नहीं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के हार का एक दूसरा कारण भी है। अगर अयोध्या में जातीय समीकरण की बात की जाए तो इस सीट पर पारसी मतदाताओं की संख्या अधिक है। इसी को भांपते हुए इंडिया गठबंधन ने यहां से मिल्कीपुर के विधायक अवधेश कुमार पासी को टिकट दिया और वह चुनावी मैदान पर उतर गए। जबकि उससे पहले अयोध्या में लल्लू सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वह भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट पर विजय दिलाने के साथ साथ संविधान में संशोधन करने की बात कह रहे थे। इससे नाराज अयोध्या वासियों ने लल्लू सिंह को सबक सिखा दिया और उन्हें मतदान न कर उन्हें हार नसीब करा दी। अयोध्या वासियों का कहना है कि राम पथ के मार्ग पर या जद में आने वाले मकानों का उचित मुआवजा नहीं दिया है और जब
यहाँ के अयोध्यावासी बीजेपी या उनके अधिकारियों के पास मुआवजे को लेकर गए हैं, तब तक बीजेपी और उनके प्रशासन ने उनको नकारा है, जिसके चलते यहाँ के व्यापारियों में आक्रोश बढ़ा। यह भी कहा जा रहा है कि जब रामपथ में चौड़ीकरण का कार्य हो रहा था, तब अयोध्यावासी एक नारा लगा रहे थे, घर घर भगवा छाएगा, दो दो कमरे जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब रामपथ चौड़ा होगा तो सब मकानों के दो दो कमरे गिर जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में जहां गली गली हर हर मोदी घर घर मोदी के साथ राम मंदिर का जिक्र करते हुए वोट मांगा, वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पासी ने अयोध्या में एक नारा चलाया, ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। और यही हुआ कि वहां की जनता ने अवधेश पासी को अपना विजयी समर्पण कर दिया। यह कोई पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हार नसीब हुई है। इससे पहले भी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा में हार मिली थी, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी उसी दौरान अपने संगठन को मजबूत करके अयोध्या में सुगम रूप से सुचारू हो जाती तो लोकसभा चुनाव में उसको हार का सामना नहीं करना पड़ता। 2022 विधानसभा चुनाव में अयोध्या की 2 विधानसभा मिल्कीपुर और गोसाईगंज में समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल की थी। वहीं दूसरा बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि अयोध्या में लल्लू सिंह को तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ब्राह्मण और ठाकुरों में विरोध उत्पन्न हो गया था। उनका कहना था कि यहां से लल्लू सिंह की जगह खब्बू सिंह की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं ने वहां के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नहीं सुनी, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। लल्लू सिंह की लड़ाई का असर यह हुआ कि ब्राह्मणों ने लल्लू सिंह को वोट न दे करके पार्टी को दरकिनार करते हुए अवधेश पासी को अपना समर्पण दिया और अवधेश पासी एक बार वहां से विजयी होकर संसद पहुंचे।